दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 16 मई यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 21 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 235 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.40 करोड़ का है। यहाँ पर 19.80 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 6.60 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये सेमी आईपीओ है तो कंपनी NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में 28.42% का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 5.02%, QIBs के लिए 19.02% और HNIs के लिए 14.26% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 33.28% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 3,19,200 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 7.50 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसका एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ में 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2013 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल पैनल, सोलर EPC कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी इलेक्ट्रिकल वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, तो इस तरह के कई सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनी अलग अलग जो सेक्टर्स हैं तो उनको अपने सर्विसेज देती है, जैसे कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज देती है। इसके अलावा जो कमर्शियल हैं, रिटेलर्स हैं और इसके अलावा थिएटर्स में भी अपने सर्विसेज देती है। तो ये कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि एक रूफ के नीचे ही आपको हर तरह के सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। और इस कंपनी का 100% का रेवेन्यू टर्नकी प्रोजेक्ट से आता है। अब ये जो कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है तो कई सारे कैटेगरीज में कंपनी के सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम सर्विसेज, CCTV सिस्टम सर्विसेज, IT नेटवर्किंग सर्विसेज और सोलर सिस्टम, तो इस तरह के कई सारे आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं जहां पर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये जो कंपनी है ये भी ISO सर्टिफाइड आपको देखने को मिलती है और कंपनी के पेरोल पर 92 एम्प्लॉइज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये कंपनी सोलर से भी रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि EPC पैनल वगैरह कंपनी ऑफर करती है। तो इसी कारण इसकी मार्केट के अंदर अभी डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ का फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू के भी अंदर शानदार जंप है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 53 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 112 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 के अंदर भी देखें तो 280 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। और अगर फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ में देखें तो इसका भी फाइनेंशियल पिछले साल के मुकाबले डबल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रिजर्व हैं ये भी आपको डबल होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं ये भी लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.16 का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 100 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.16 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपनी IPO के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी शानदार है और कंपनी का जो पैट मार्जिन है ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अगर P मल्टीपल को देखें तो P मल्टीपल 28.62 का है
तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा महंगा रखा गया है। अब इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करें तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 28.62 का देखने को मिल रहा है, जबकि एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के पी मल्टीपल को देखें तो ये 37.24 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की मार्केट के अंदर जो लिस्टेड पीयर्स हैं इससे देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं रखा गया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और तीसरा हो जाता है ऑफर एक्सपेंसेस। इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,41,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.28% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.22% रहने वाली है। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 16 मई यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 21 मई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 मई रहने वाला है, रिफंड डेट 23 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 23 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 मई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस कंपनी के अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप आपको देखने को मिली है, यानी कि मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला तो इसमें अभी 100% की जंप देखने को मिल रही है और ये 200 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 85% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है सोलर से भी रिलेटेड काम करती है और यही कारण है कि इसके प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है और देखते ही देखते इसका प्रीमियम डबल होते हुए देखने को मिला है। तो आपने अभी देखा कि हाल फिलहाल में जो कंपनी आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिली है, तो जो भी कंपनियां सोलर से रिलेटेड काम करती हैं तो उनकी लिस्टिंग बम्पर देखने को मिली है। अब फिनसोल इंजीनियर्स की ही बात करें तो बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली और 380% से भी ऊपर कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिली, यानी कि शानदार प्रॉफिट बना है। तो यहाँ पर ये कंपनी भी सोलर से रिलेटेड काम करती है और इसके प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बन सकता है। हालांकि कंपनी में देखें तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कंपनी के ऊपर डेट देखें तो डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह मार्केट में इसकी डिमांड है तो ये आईपीओ भी बम्पर रिटर्न देने वाला है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन होना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, तो ये आगे जाकर कंपनी की मुश्किलों को भी बढ़ा सकती है। तो इसलिए आपको इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।